तो चार्ट्स की कैटेगरी में एक कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं केपीआई चार्ट्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? केपीआई चार्ट्स। जो केपीआई चार्ट्स होते हैं वो बेसिकली तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास डेटा सिंगल होता है और उसके आधार पे चार्ट बनाते हैं। जैसे कि ये बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, किसी की परफॉर्मेंस मेजर करनी है आपको। जैसे कि मान लो हमारा एक ऑटोमोबाइल का काम है, मान लो, तो मैंने यहाँ लिख लिया ऑटोमोबाइल कंपनी। अब ऑटोमोबाइल कंपनी में एक कार क्रिएट होती है, लेट अस सपोज उसका नाम है बलेनो। अब इसकी कुछ मेजरमेंट्स हैं, उनका हमको यहाँ पर डेटा देना है। तो पहली मेजरमेंट्स है कि कार की माइलेज क्या है, अपने माइलेज में ये टोटल 100 में से कितने नंबर गेन करती है। ओके, तो किसी ने इसको पॉइंट दे दिया कि ये अपनी माइलेज में से आउट ऑफ 100 जो है ये 80% सक्सेसफुल है, यानी जितना कंपनी क्लेम करती है 100% जो माइलेज बताई जाती है 80% अचीव कर लेती है। समझ में आ गया? ऐसे ही मैं और भी कई सारे पैरामीटर्स बना सकता हूँ। एक माइलेज का हो गया, एक मान लीजिए कंफर्टेबिलिटी का हो गया, एक मान लीजिए एंटरटेनमेंट का हो गया, एक मान लीजिए फीचर्स का हो गया। तो इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अब ये सारे डाटा अलग अलग है, जैसे माइलेज का अलग ये डाटा है। अब इसके आधार पे मुझे एक पर्सनल ग्राफ बनाना है, इसका एक अलग से चार्ट्स बनाना है। तो एक डाटा के आधार पे ग्राफ क्या ही बनेगा। अभी तक जो भी आपने बनाए थे ग्राफ, वहाँ पे काफ़ी सारा डाटा होता था, उसके आधार पर बनता था। लेकिन जब आपके पास एक सिंगल डाटा होता है और उसके आधार पर जब ग्राफ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? केपीआई ग्राफ बोलते हैं। यानी ये पॉसिबल है केपीआई ग्राफ से। तो केपीआई ग्राफ जो होते हैं डायरेक्ट तो बनते नहीं है, एक्सेल में कोई डायरेक्ट ग्राफ नहीं है केपीआई का। इसमें थोड़ा आपको मतलब एक्टिविटी, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो चलिए मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक सहायक कॉलम बनाएंगे। माइलेज कितनी देता है और कितनी नहीं देता निकाल लो। तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि यहाँ 20% आ जाए? बताओ कितने में से माइनस करेंगे 20 आ जाए? 100 में से माइनस करेंगे कितना? 80। तो कितना आ जाएगा? सारे गलत हो तो नहीं आएगा। इसका उत्तर पता है क्या आएगा? 9920%। तुम लोग यार इसमें से 100 में से माइनस नहीं कर रहे तो आगे कैसे काम बनेगा बेटा? तुम लोगों ने बताया, हमने देखा तो उत्तर बता दिया आपको। करो इसको 20 लाओ यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें कहीं लिख के दूंगा 55% आपके स्कोर है, कितने नहीं है तुम निकाल ही नहीं सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते। ये तो मैथमेटिकल है। कितने में से इसको माइनस करेंगे? हाँ जी सर 100% से माइनस करते हैं। 100% माइनस 80%। 100% मत लिखो ना, 100%, उसके अलावा कुछ और तरीका। चलो आपको आज मैथ सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। हमें वहाँ पे 100 जब आपने माइनस, मैं आपको हकीकत बताता हूँ क्या था वो 80% था। एक्चुअली 80% क्या होता है पता है आपको? मैथमेटिकल टर्म्स में 80% को कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 80/100। इसका मतलब क्या हो गया? 0.8। क्या हो गया इसका मतलब? अब कितने में से इसको माइनस करूँगी बचा हुआ आ जाए? 0.2 ही तो बच रहा है। तो 1 में से माइनस करोगे 0.8 को तो क्या आएगा? 0.2। और 0.2 को मैथ के टर्म्स में देखोगे तो इसको 20% कहते हैं, नहीं कहते? अब जैसे अभी ऑनलाइन क्लास में बोला मुझको किसी ने कि सर 100% वो टेक्निकली शब्दों में सही करके देखो कितना होता है? 100/100 कितना होता है? 1। और आप कितने में से करवा रहे थे माइनस? 100 में से कितना हो जाता है वो है? तो 1 में से माइनस हो गए। तो हमारे पास ये डाटा निकल के आ गया। यहाँ पर आपको करना क्या है ना, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट में जाके एक पाई ग्राफ बना लो। ऐसे बन गया एक पाई सा ग्राफ, ऐसे बन गया। अब इसके अंदर टाइटल लीजेंड बंद कर दो। इस ग्राफ में, इस शीट में ना बाहर लाइनें आ रही हैं, लाइनें हटा दो। व्यू में जाके ग्रिड लाइन अगर आप क्लिक करोगे ना, कहाँ गया? ग्रिड लाइन दिख रहा है कहीं? व्यू में ग्रिड लाइन बड़ा करो, ये रहा ग्रिड लाइन। ये हटाते के साथ ही ये गायब हो जाएगा। बाहर की लाइनें हट गई। इस ग्राफ के चारों तरफ जो लाइन आ रही है उसको आउटलाइन कहते हैं। फॉर्मेट में जाके इसको भी बंद कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है।
अब इस नीले वाले ब्लॉक को ना 2 बार क्लिक करूँ, 2 बार, और इसको क्लिक करके हम इसका ऐसे फिलिंग कर देंगे रेड में। अब बाहर वाले को क्लिक करेंगे 2 बार और इसके क्लिकिंग को नो फिल कर देंगे, तो बाहर का खत्म हो गया डेटा, इतना बन गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन इसके चारों तरफ, तो यहाँ पे जाके आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस बड़ी करनी है तो यहाँ पे जाके वेटेज होती है, हम बढ़ा देंगे इसको, तो कुछ ऐसे बन गया। अब इसके बीच में एक सर्कल बनाएंगे, इंसर्ट में गए और एक शेप बनाई यहाँ पर जाकर सर्कल वाली। अब इसको सर्कल में ड्रॉ करेंगे, अगर आपका अंदाज़ा बहुत अच्छा है तो सर्कल अच्छा बनेगा, नहीं तो अंडा बन सकता है। आप इसको ठीक करने के लिए शिफ्ट दबा लें, शिफ्ट दबाओगे तो सर्कल ही बनेगा ऐसे, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे यहाँ पे, अगेन वही, अंदाज़ा अच्छा है तो रख लो, नहीं तो फिर तरीका। अब मान लीजिए बीच में है नहीं है पता नहीं चल रहा, क्या करो आप दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर करके दोनों सिलेक्ट हो गए। अच्छा एक डिस्क्लेमर, आप जब इस कोड को बनाएंगे ना वीडियो देख के भी यहाँ फंस जाओगे आप। ये जो मैं आप यहाँ करूँगा अलाइनमेंट पे जाके, तो अलाइनमेंट में मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, सेंटर, आप लोगों को ये नहीं दिखेगा, याद रखना ये बात। क्यों, पहली बार कर रहे हो ना इसलिए तो ये आपका नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। आप मिडल पे जाओगे, ये मिडल ये दिखेंगे नहीं ऑप्शन, एक आधे को दिख रहे होंगे बाकी को नहीं दिखेंगे, तो एक दो बार फिर दूसरी तीसरी बार बनाना दिख जाएगा। अभी अलाइन आइटम पे क्लिक करेंगे हम तो ये सेंटर में आ गया, अभी सेंटर है। अच्छा मिड में लाएंगे इसको, यहाँ ये मिड में आ गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग जब भेजूंगा और आप लोग जब इसको अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे इस व्यक्ति ने बोला तो सही था, ऐसा फील होगा आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ऐसा ही घटेगा आपके साथ, ठीक है। अब ये क्यों घटेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगा ऐसा। इतना हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी मैं यहाँ पर रेड ही कर देता हूँ, हो गया। इसका आउटलाइन भी रेड कर देता हूँ, तो कुछ ये बीच का जो हिस्सा था भर गया। अब इसको ना थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, प्रीसेट पे जाएंगे और ये क्लिक कर देंगे। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये एक दफ़ा में किसी पे बनता भी नहीं, वीडियो देख देख के बनेगा। अगर आप सोच रहे हो नहीं ये कैसे याद थोड़ी ना करना है। बच्चों को बचपन में कभी हनुमान चालीसा याद करवाई थी, वो डेली बोलते थे, याद हो गई थी। आप इसको जब 3-4 बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको कैसे बनता है, ठीक है। इसको याद मत करना, याद नहीं होती ये चीज़। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 80% कनेक्ट करूँगा, तो ये तो शेप है, शेप के ऊपर हम कैसे लिखेंगे कोई चीज़, तो हमको एक ऑप्शन दिया जाता है इंसर्ट टेक्स्ट, ये रहा। अब मैं एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाऊंगा, पीछे से आवाज़ें नहीं भाई। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले बार में जाके ये 80% कनेक्ट कर दूंगा। अब इसको बीच में ले आएंगे यहाँ से ना, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन देने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे जो कलर आ रहा है वो हटा देंगे, शेप फिल में जाके आउटलाइन जो आ रहा है वो भी हटा देंगे। इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। नाउ यू आर क्रिएटिंग अ KPI चार्ट। अब कैसे, अगर गाड़ी की माइलेज 25 है ना तो ग्राफ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर माइलेज 12 चल रही है ना तो ऐसे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपनी 12 लाख की गाड़ी कैसे बेचेगी, ऐसे लिख के, ऐसे डिज़ाइन दिखा दिखा के बेचेगी, तभी तो तुम उसकी वैल्यू करोगे। एक बड़े से स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं ना तो उनकी रिपोर्ट कार्ड देखना आप, बड़ी डिज़ाइन स्टाइलिस्ट होती है, होता कुछ नहीं, स्कोर ही लिखा होता है लेकिन इतने ग्राफ दे देंगे आपको, इतने पैटर्न दे देंगे, और तेरी क्या है, पढ़े लिखे को समझ नहीं आएगा क्या है ये। एक नॉर्मल स्कूल में जाओगे रिपोर्ट कार्ड में सीधे लिखोगे बच्चे का नाम राजेश कुमार, नंबर 48%, खत्म, मुद्दा खत्म, ठीक है, नंबर ऐसे। तो किसी बड़ी जगह पर जाते हैं तो इसी तरीके से डिजाइन दे देंगे। तो अब आप आलू के चिप्स खरीदते हो है ना, और 10 रुपए के लेते हो, उसमें 18 ग्राम होते हैं मेरे ख्याल से, 10 या 5 ग्राम होते हैं, तो 30 रुपए के 10 ग्राम, तो 3000 रुपये किलो आलू खाया आपने। जो 20 रुपये किलो आलू आता है ना वो 3000 रुपये किलो बेच दिया किसी ने, तो तरीके से बेच दिया हमको ऐसे करके। तो सेम चीज़ होती है, इसीलिए डिज़ाइनिंग वगैरह सीखते हैं। ये समझ में आ गया, ये ग्राफ हो गया। अभी 12 मिनट है, कहो तो एक और बताऊँ, एक और देख लो, ख़त्म करते हैं इसको। अरे रिकॉर्डिंग में जाएगा जब भी, कौन सा दिमाग में जा रहा है ये कौन सा तुमको बनाना आ जा, रिकॉर्डिंग में जाएगा भाई। अगर देखो पढ़ोगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा तो ना, खत्म हो गया। अब भविष्य में रह ही जाएगा, एक ही रह जाएगा तुम्हारे पास नॉलेज में। आप पढ़ोगे तो अगला रहेगा आपके पास एक्सटर्नल, समझ गए, 2 दिखा दोगे। आपको क्या लगता है अगले आने वाले सेशन में मैं KPI स्टार्ट करूंगा, खत्म,
पढ़ लो, रिकॉर्डिंग में तो रहेगा। एक और बता देता इसके बाद देखो। अच्छा इसको डिलीट कर दो यार। देखो अब कैसे बनेगा ये। अगेन ये दो डाटा लिए, इंसर्ट पे गए और एक, चलो तुम बताओ कौन सा चार्ट बनाऊं, मैं वही बना दूंगा। बताओ पूरी दुनिया में कुछ भी देख के बताओ, मैं वही चार्ट बना दूंगा। तुम भी सीख जाओगे तो सर कैसे बना रहे यार, हम भी सीख ले ऐसी कला। कुछ भी बनवाओ आप, सर कार का बना दो, कार का ग्राफ, सर कुछ भी, मतलब मोबाइल का बना दो, चेयर का बना दो, कुछ भी जो तुम्हें लगे। चलो मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम बताना, ठीक है। ईमेल का ग्राफ, दूसरा मेल वाला मेल ठीक है, फीमेल, ओके, टेलीफोन जैसे बिल हो गया, टेलीफोन का ग्राफ। फीमेल को कट कर दो, ठीक है। 3 कैटेगरी अब, ईमेल, मेल और टेलीफोन। अब इन तीनों में से बताओ कौन सा बनाना है। जो हो, मैं एक बनाऊंगा, बाकी आपने ट्राई करना है, ऐसे 2 बन जाएंगे। बताओ, टेलीफोन का बनाते। देखिए ये मान लीजिए कहीं पर एक डेटा आता है आपके पास जिसमें माइलेज का सीन नहीं है। इसमें ये है कि हमारी कंपनी में इस फलाना बंदे ने टेलीफोन यानी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं ना, चैटिंग प्रोसेस, कितने % कॉलिंग किया। अब इसका एक ग्राफ बनाना है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे देंगे उसको अच्छे से बना के, ऐसे देंगे ना। तुमने कॉलिंग तो 20% करी है, तुम्हें काहे का अप्रेजल दे, ऐसे ही करते हैं वो बात। तो यहाँ पर आ गया 20%, और कितने % नहीं किया होगा वो निकाल लेंगे। 100 क्यों आ रहा है, ठीक हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं एक कॉलम ग्राफ लूँगा स्टैक में, जिसमें दोनों वैल्यू मिक्स आ जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू की मान है वो 0 से 120 चल रहा है, चलना चाहिए 0 से 100। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसको 0 करेंगे और इसको 1, तो ये 0 to 100 चलेगा। अब अगले स्टेप में इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं एक्स्ट्रा वो हटा दूंगा, एक्सिस, टाइटल, ग्रेड लाइन, लीजेंड हटा दिया। अब ये मान लीजिए प्लॉट है और प्लॉट में इतना सा घर आपने बनाया हुआ, तो पूरी जगह घेरेंगे हम इसको सिलेक्ट करना है अंदर वाले ग्राफ को। फिर आप फॉर्मेट पे जाना, यहाँ पे गैप विड्थ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, तो पूरा एरिया कवर कर लेगा। ये कर लिया, पूरा एरिया कवर हो गया, इसका एरिया कवर हो गया। अब इसके बाहर एक आउटलाइन आ रही है, उसको हटा देते हैं। फॉर्मेट पे जाके यहाँ से आउटलाइन हट गया, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया यहाँ पर, ठीक है सिस्टम। अभी मैं एक काम करूँगा, इसकी जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पर क्लिक करूँगा 2 बार, फॉर्मेट पे जाऊँगा और इसको हम एक कलर दे देंगे, जैसे रेड दे दिया। ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर उड़ा दूँगा, यानी नो कर दूँगा। ऐसे मैंने बना दिया। अब इसको फ़िलहाल के लिए मैं 100% करके चल रहा हूँ और इसको अंदर की तरफ पुश करके साइड में लगा दूँगा। ये ग्राफ बना के साइड में लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मेरे को इसको टेलीफोन की शेप देनी है। इसकी शेप देनी है, यहाँ तक बन जाएगा अब आपका। अब टेलीफोन की शेप कैसे देंगे, हम जाएंगे पावर पॉइंट के पास, यहाँ पे जाके इसका लेआउट थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ब्लैंक ऐसे। और यहाँ पर इंसर्ट में जाके हम एक शेप ड्रॉ करेंगे वैसे ही बक्से की तरह, जैसे अभी हमने बनाई थी लाल रंग की, ऐसे इसको बना के रखो। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट डालेंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट, इसमें लिखने के काम आता है जैसे। अब इसका जो फ़ॉन्ट है ना बहुत छोटा है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तकरीबन 210। अब मैं देखो बड़ा यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सिंबल इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल होता है यहाँ पे। आपको एक फ़ॉन्ट ढूंढना है जिसका नाम होगा वेबडिंग्स। अब टेलीफोन यहीं मिलेगा, ढूंढ लो। ये मिल गया। तो वहां पर आप देखेंगे टेलीफोन का साइन आ गया। अब इसको उठा के बिल्कुल बीच में लगाना है, लग गया। अब कंट्रोल ए दबाना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब शेप फॉर्मेट में जाके इसको कंबाइन कर देना, यहाँ पे मर्ज करके, मतलब कंबाइन, ये दोनों क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, मर्ज हो गई। अब इसके अंदर के कलर को वाइट कर देना, वाइट, और इसका जो आउटलाइन कलर है वो रेड कर देना, ताकि हमारी शेप के साथ मेल खा जाए।
अब हमने एक शेप बना लिया ऐसी, ठीक है। इसको करना कॉपी, यहाँ से कॉपी, जैसे आप कंट्रोल सी से करते हो, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर इसको पेस्ट एज अ पिक्चर करना। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पेस्ट, ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन पिक्चर में करना, ठीक है। पिक्चर में क्यों करा, क्योंकि पिक्चर को ना क्रॉप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजते हो तो क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, तो इसको क्रॉप में क्यों करूँगा, ताकि इसका बॉर्डर हट जाए। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, ये क्रॉप का ऑप्शन दबा देना है। अब क्रॉप कर देना, जितना हिस्सा आपको चाहिए ना उतना रखना, बाकी को उड़ा देना। ये उड़ गया। अब इसको लाओ यहाँ, ये प्लॉट आ गया, प्लॉट यहाँ लाओ और इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है। इसको पकड़ो और यहाँ एडजस्ट करो। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो थोड़ा एरो की से इस्तेमाल करना, इसको ऊपर टच करना है, ऊपर छत से ये टच कर देना। इसको अंदर पुश कर देना, कंट्रोल ये दबाना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है, कंट्रोल ये दबाना, दोनों सिलेक्ट होंगे। पिक्चर फॉर्मेट पे जाके दोनों को ग्रुप कर देना, ये दोनों क्या हो गए, ग्रुप हो गए। अब देखो टेलीफोन चार्ट आपका, इसने 10% कॉलिंग करी है जी, आ गया। इसने 50% कॉलिंग करी है, ये 50%। अब सोचो वहाँ पे इतनी सारी शेप थी, मैं कुछ भी उठा के ले आता मेल। अब ऑफिस में जाके बस ये कहना चार्ट एक्सपर्ट आ गए हैं जी, आप बताओ कौन सा बना के दूँ, जो मांगे वो दे देना। उसमें बिजली का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईमेल, मेल, फीमेल, कुछ भी, कोई भी चार्ट बन जाएगा। चार्ट में कोई दिक्कत ही नहीं रही, समझ गए। बेसिक चार्ट है, अब KPI चार्ट कुछ भी बना लो आप। अब सोचो आप इस क्लास के 5 मिनट मिस कर देते तो आज भी उसी 4 चार्ट में घूमते रहते। अब आप 4 में नहीं, बहुत सारे चार्ट देते।